नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया दी रेसिंग के स्टॉक्स में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं इस वीडियो में दोस्तों। 350 से 360 के बीच ये कारोबार कर रहा है, इसी के बारे में डिस्कस और चर्चा करते हैं। एक तरह से स्टॉक जो है ऊपरी लेवल से गिर के नीचे की तरफ आया, 427 रुपये इसका हाई है, अब 355 में है दोस्तों। जब ये ऊपर के लेवल में भी कारोबार कर रहा था तो बताने की कोशिश थी कि एसबीआई का स्टॉक बढ़ने से पहले गिरावट में रह सकता है। जो शॉर्ट टर्म के कारोबारी हैं या फिर डे ट्रेड कर रहे हैं उनको स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए, या फिर प्रॉफिट भी होता है तो प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से बने हुए थे तो बताने की कोशिश थी कि हल्का फुल्का इसमें प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि लोअर लेवल पे से काफ़ी बड़ा है ये, 149 रुपये से काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है, लगभग 427 तक। और साल भर में अगर मान के चलिए कि कोई स्टॉक दुगना होता है तो हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए दोस्तों। जैसे कि 100 स्टॉक है तो मान के चलिए कि 20% बेच दिया, 30% बेच दिया, और नीचे की तरफ अगर दिखता है स्टॉक फिर से पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और जो ट्रेड करते हैं तो उनको स्टॉप लॉस के द्वारा ही कामकाज करना चाहिए। प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने एक तरह से प्रॉफिट भी बुक नहीं किया होगा, जिन्होंने 350 में लिया है, 370 में लिया है, और एक तरह से अपने आप को फंसा महसूस कर रहे होंगे। तो इसी के बारे में डिस्कस और चर्चा करते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, और Q4 का भी रिजल्ट निकलेगा आने वाले दिनों में। और टेक्निकल चार्ट की बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि स्टॉक 350 के आसपास आ गया है, एक तरह से डर का माहौल है इस वक्त, और जब डर का माहौल होता है मार्केट में तो इन्वेस्टर्स तेज हो जाते हैं दोस्तों। उस वक्त क्या होता है कि इन्वेस्टर्स फिर धीरे धीरे बाइंग करने लग जाते हैं। फिलहाल अभी क्या है कि मार्केट में जो इश्यूज बने हुए हैं तो आने वाले समय में थोड़ा सा बड़ा भी हो सकते हो। अभी एसबीआई का रिपोर्ट है, जो कोरोना की दूसरी वेव आ रही है, तो हो सकता है अप्रैल तक वो पीक में रहे, तो मार्केट एक तरह से ऊपर के लेवल से दबाव में रहेंगे दोस्तों। और ये 1.5 महीने पहले से बताने की कोशिश थी कि जो इश्यूज बन रहे हैं और वो आने वाले समय में बड़े हो सकते हैं। जैसे कि महंगाई के आंकड़े थे वो बढ़ रहे हैं, ऑयल प्राइजेस एक तरह से बढ़ रहे हैं, डॉलर एक तरह से बढ़ रहा है, और प्लस आप देखिए जीडीपी के जो आंकड़े आए थे माइनस में आए थे महीने के। तो एक तरह से जो इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहते हैं तो उनको बताने की कोशिश रहती है कि इस तरह का हो सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए मार्केट में, और परसेंटेज वाइज चलना चाहिए दोस्तों। जैसे कि लोअर लेवल पे जब स्टॉक होता है तो एक टारगेट होता है कि यहाँ पे जाएगा हम बेच देंगे, फिर लालच आ जाता है। होता है क्या है कि फिर रिकमेंडेशन आने लग जाते हैं बहुत सारे, फिर वीडियोस भी देख लेते हैं लोग कि फिर वीडियोस के माध्यम से बताने लग जाते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में फिर बड़े बड़े टारगेट्स आने लग जाते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट आने लग जाते हैं, तो सारा कुछ वो होता है। अगर साल भर के बाद एसबीआई को हम देखेंगे तो ऊपर के लेवल पे दिखना चाहिए। स्टॉक मार्केट में जो अभी इश्यूज चल रहे हैं और सेकंड वेव की बात चल रही है, तो वो पिछले साल वैक्सीन था नहीं, वैक्सीन अब लग रहे हैं धीरे धीरे, बट ये गिरावट भी बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टर्स के लिए, एक तरह से मौका होता है ये। और देखना चाहिए, एसबीआई का स्टॉक देख सकते हैं, और भी स्टॉक गिर रहे हैं तो उनमें भी देखना चाहिए। और अगर आने वाले दिनों में बाजार और गिरता है तो एक तरह से पार्ट में खरीदना चाहिए। तो इसी की चर्चा और डिस्कस करते हैं। देखिए इसका 52 वीक लो था 149 रुपया, और 52 वीक है 427। जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं मार्केट में, थोड़ा सा उनको ये स्टॉक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और ये पॉइंट भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे देखिए एसबीआई का स्टॉक क्या है कि 149 रुपये से 427 रुपये तक पहुँच गया, तो हल्का फुल्का करेक्शन हो रहा है दोस्तों। और मार्केट कैप की बात करते हैं, 3,17,983 करोड़ का है, फेस वैल्यू 1 रुपये का है। और इसका प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक साल में 87% का रिटर्न दिया है। अगर किसी ने 160-170 रुपये में लिया है, और इसी यूट्यूब चैनल से बताने की कोशिश थी 160-170 रुपये में जब चल रहा था, बढ़ ही नहीं रहा था, तब बहुत एक तरह से ऐसा लग रहा था कि कब बढ़ेगा, बट 400 अभी भी 350 में है, तो 87% का रिटर्न मिला है। और 3 साल में जो है 51% का रिटर्न मिला है, कम है 3 साल का, बट ये 51% का रिटर्न मिला है। और डिविडेंड तो अभी बैंक नहीं दे रहे हैं, आने वाले समय में फिर कोई अनाउंसमेंट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, बट ये है कि इस वक्त नहीं मिल रहा है। और एसबीआई का रिजल्ट, Q4 का भी रिजल्ट आएगा, अभी डेट का अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है दोस्तों, और एक तरह से अप्रैल का लास्ट तक होना चाहिए, तो देखना पड़ेगा कि कब तक अनाउंसमेंट होता है। और रिजल्ट भी एक तरह से ठीक ठाक आना चाहिए, बट ये है कि स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है तो किस तरह का ट्रेड करना चाहिए और किस तरह का ट्रेड हो सकता है आने वाले समय में, उसको टेक्निकल चार्ट के अनुसार, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं दोस्तों। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगा हुआ है, एसबीआई शेयर का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के। देखिए एक तरह से ये 427 से गिरा और 385 रुपये तक आया था दोस्तों।
जब ये 385 के आसपास आया था तब बताने की कोशिश थी कि एसबीआई का स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करिएगा, और एक तरह से बढ़ने से पहले इस पर गिरावट की संभावना रहेगी, क्योंकि ये ड्रॉप जो है बड़ा ड्रॉप आया था, ऊपर के लेवल से सीधे नीचे की तरफ आया था। अब देखिए एक तरह से ये यहाँ से लगभग 415 तक गया ये, और जो निवेशक इसमें ट्रैप हुए हैं या फंस गए हैं तो एक तरह से उनको अब जो है थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, या जिनका मार्जिन में है दोस्तों एक तरह से अगर ऊपर की तरफ थोड़ा जाता है तो इसमें फिर एडजस्ट कर लेना चाहिए, और जिनका अपना पैसा है तो इंतज़ार कर सकते हैं वो, और आने वाले समय में फिर तेज़ी की संभावना रहेगी। और जो ये तेज़ हुआ था दोस्तों एक तरह से ये एसबीआई जो है 300 एक तरह से जो तेज़ी आई थी इसमें 284 से सीधे 427 पहुंच गया, और ये गैप भी बना था इसमें। देखिए ये गैप को इसने फिल कर लिया है, और पिछले वीडियो भी बताने की कोशिश थी कि इसको फिल करेगा ये। अब देखिए फिल कर लिया है इसने, जैसे कि आज का ये कैंडल बना हुआ है 360 रुपये में ओपन हुआ है, और हाई बना है 360 रुपये, लो है 345 रुपये, अभी कारोबार कर रहा है 359 के आसपास आ गया है, थोड़ा सा बढ़ गया है। और आज एक तरह से एक्सपायरी है, फिर उतार चढ़ाव होता है, और ऊपरी लेवल से एक तरह से प्रेशर बना हुआ है, तो 360 के आसपास है ये। अब देखिए ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों लगभग 366 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है, यानी मिस आने वाले समय में अगर 366 के ऊपर क्लोज होगा तब फिर हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, लगभग मान के चलिए ये 390 तक दोस्तों। अब देखिए ऊपर के लेवल से एक तरह से दबाव रहेगा इसका, जब तक ये 390 और 400 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तो थोड़ा सा इसको अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा ऊपर की तरफ जाने में। और Q4 का रिजल्ट आएगा, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आता है तब फिर हमें तेजी की संभावना रहेगी। जो ये रेड कैंडल दिख रहे हैं दोस्तों एक तरह से बेरिश बना हुआ है ये डेली में, और एक तरह से जो मंथली का चार्ट अगर हम देखते हैं तो उसमें बुलिशनेस है इसमें, क्योंकि काफ़ी लोअर लेवल से बढ़ा है ये। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट ये कि जिन्होंने ऊपरी लेवल पे खरीदारी की है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों, और हो सके तो अगर लोअर लेवल पे मिलता है तो थोड़ा सा एवरेज कर लेना चाहिए। अगर सपोज ये जैसे कि इसने लो बनाया 345 के नीचे अगर ये लुढ़कता है तो लगभग मान के चलिए ये 330 तक आता हुआ दिख सकता है, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक मार्केट में एक बड़ा डिप भी दिखे और फिर जो है स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हुए दिखें, तो इस तरह का हो सकता है, क्योंकि काफ़ी इश्यूज बने हुए हैं। अभी एसबीआई का भी जो रिपोर्ट है कि जो कोरोना की दूसरी वेव है वो अप्रैल तक पीक में रह सकती है, तो दोस्तों एसबीआई की खुद की रिपोर्ट है ये, और चार्ट में भी एक तरह से बेरिश दिख रहा है। ऊपर के लेवल पे अगर ये निकलता है 380, 390, 400 के आसपास, तो अपना देखिए एक तरह से जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं उनको निकलना चाहिए, और जिनके पास समय है तो फिर लगभग मान के चले कि 2021 में ये फिर से ऊपर की तरफ दिखेगा, 427 को ब्रेक करता हुआ दिखेगा। और निफ्टी भी अभी जो खबरें आ रही है कि 17,000 तक टारगेट हो सकता है, तो एसबीआई हमारा जो है लगभग मान के चले कि 427 को ब्रेक करते हुए वहां से 10 से 15% ऊपर की तरफ होगा। अब इसमें आरएसआई को लगाते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उसके अनुसार भी काफ़ी एक तरह से कारोबार करते हैं। देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जब ये ऊपर के लेवल पे था तो इसी यूट्यूब चैनल से बताने की कोशिश थी कि ओवरबॉट की स्थिति है एसबीआई में, गिरावट की संभावना रहेगी शॉर्ट टर्म में। अभी देखिए ये पहुंच गया 39 में, थोड़ा सा और गिरता है तो फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो एक तरह से जो इन्वेस्टर्स लेना चाहते हैं, अगर गिरावट डिप कोई दिखता है इसमें डेफिनेटली इसको देखना चाहिए, पार्ट में देखना चाहिए दोस्तों, और डाउन ट्रेंड में है ये, और ओवरसोल्ड की स्थिति आएगी तो फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो एसबीआई का दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम का जो स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार है, और चार्ट में बेरिश बना हुआ है, गिरता है स्टॉक तो इसको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और ऊपर की तरफ जाता है तो जो शॉर्ट टर्म के कारोबारी उनको निकलने की कोशिश करनी चाहिए, और जो लॉन्ग टर्म के लिए भी हैं 100 स्टॉक हैं तो 20 अगर बेचिए, नीचे की तरफ दिखता है फिर से पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सेल्फ स्टडी व्यू है दोस्तों, और अपने अनुसार आप देख सकते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।